जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अक्सर हमें बड़े मंदिर में या सत्संग में सेवा मिलती है। गुरु जी हमें सेवा देते हैं, लेकिन कभी कभी जिनको सेवा नहीं मिलती उनके मन में भी ऐसा ही भाव आता है कि हम भी गुरु जी की सेवा करें, हमें भी गुरु जी की सेवा मिले। लेकिन हमें पहले ये समझना चाहिए कि आखिर सेवा हमें कब मिलती है। सेवा कभी मांगी नहीं जाती, सेवा हमेशा गुरुजी स्वयं हमें बख्शते हैं, सेवा हमें गुरुजी ही देते हैं। और जब भी हमें सेवा मिलती है तो हमें उसे गुरुजी का हुक्म मानना चाहिए और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस सेवा को निभाना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हमें उस सेवा को ग्रहण करना चाहिए। जिन्हें गुरुजी अपने सेवादार के रूप में चुनते हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। अगर आपको सेवा मिली है तो आप इसे अपना ब्लेसिंग समझिए। गुरुजी या तो आपका कोई कर्म काटना चाहते हैं या फिर आपकी झोली भरना चाहते हैं, आपका कल्याण करना चाहते हैं। आपको मैं एक अंकल का सत्संग सुनाती हूँ। अंकल गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट में जाया करते थे। तो एक बार वो गए वहाँ और उस दिन गुरुजी गद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके आसपास बहुत ज़्यादा संगत उस दिन नहीं थे। अब जब भी अंकल जाते थे वो देखते थे कि गुरुजी के हाथ पैर कोई ना कोई संगत दबा रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी ये मौका नहीं मिला था। लेकिन उस दिन जब वो गए तो वहाँ कोई नहीं था, तो उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर वो अपने आप गुरुजी के चरण दबाने लग गए। अब गुरुजी ने उनको डांट दिया और कहा जाके पीछे बैठ जा। तो अंकल को थोड़ा मन ही मन दुख हुआ कि आज मुझे मौका मिला था लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने चरण दबाने की परमिशन नहीं दी, और मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद लंगर किया और फिर चुपचाप वो घर चले गए। फिर 15 दिन बाद वो वापस गए गुरुजी से मिलने। उस दिन भी संगत काफ़ी कम ही थे और गुरुजी अपनी गद्दी पे ही थे। तो उन्होंने चुपचाप गुरुजी के चरण स्पर्श किए और उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं। गुरुजी का पैर भी उन्होंने दबाया नहीं कि फिर से कहीं डांट न पड़ जाए, और फिर जाके वो पीछे चुपचाप बैठ गए। अब उनके पीछे ही एक आंटी आई। अब आंटी ने भी गुरुजी के चरण स्पर्श करके आंटी उनका पैर दबाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब गुरुजी ने वापस आंटी को भी डांट दिया और कहा कि जाके पीछे बैठ जा। लेकिन आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मेरा बहुत मन है आपका पैर दबाने का, तो आप ये सेवा मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। तब गुरुजी ने कहा, और जो गुरुजी ने कहा ये जवाब सुनने के लिए अंकल भी बहुत ही बेताब थे, क्योंकि उनके साथ 15 दिन पहले यही हुआ था। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं सेवा उसी को देता हूँ जिसके कर्म काटने होते हैं या जिसका कल्याण करना होता है। जैसे ही कोई संगत मेरे पास आता है मैं फ़ौरन उसके आगे पीछे का पूरा एक्सरे कर लेता हूँ, और जिसकी ज़रूरत होती है मैं उसे ही सेवा देता हूँ। तो संगत जी, जब भी आपको सेवा मिलती है आप ये समझ लेना कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, और ये आपका कोई ना कोई कर्म काटेगा या फिर गुरुजी आपकी झोली भरेंगे और आपका कल्याण करेंगे। इसीलिए सेवा कभी मांगनी नहीं चाहिए, बस गुरुजी अपने आप हमें सेवा बख्शते हैं। और सेवा इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। यहाँ आप चूज़ नहीं कर सकते कि आप कौन सी सेवा लेना चाहते हैं। गुरुजी आपको जो भी सेवा बख्शेंगे आपको वही सेवा कबूल करनी है, उनके हुक्म मानकर, और पूरी श्रद्धा से वही सेवा आपको निभानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स खो देंगे। अब यहाँ भी एक सत्संग मैंने सुना है एक आंटी का।
आंटी कहती हैं कि वो बड़े मंदिर गईं और दर्शन के बाद उनके मन में ऐसा भाव आया कि वो वहाँ सेवा करना चाहती हैं। और उस वक्त कोई स्पेशल डे आने वाला था, तो बड़े मंदिर में सेवादारों की ज़रूरत भी थी। तो उन्होंने जाके अथॉरिटीज़ के पास अपना नाम लिखवाया। तो जब नाम लिखवाया तो उनको बाथरूम सेवा मिली। लेकिन वो आंटी सोचती है मन में कि मैं बाथरूम सेवा करूँगी, मैं कैसे बाथरूम सेवा कर सकती हूँ, ऐसी सेवा मैं नहीं करूँगी। अगर कोई और सेवा है तो वो मैं ले सकती हूँ। और ऐसा सोच के उन्होंने मना कर दिया। तो मना करने के बाद जब वो आकर एक जगह बैठती हैं तो उनके पास एक और संगत आंटी आके बैठती है और दोनों में बातें होती है। और संगत आंटी कहती हैं, दूसरी जो संगत आंटी आई हैं वो कहती हैं कि मुझे यहाँ सेवा करनी है, तो इसके लिए क्या करना है। तो फिर ये आंटी बोलती हैं कि आप जाके अपना नाम लिखवा दो और आपको बाथरूम सेवा मिल जाएगी। अब ये सुनकर ये आंटी बहुत खुश हो जाती हैं और वहीं पर उन्होंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने मुझे यहाँ सेवा दी, आप यहाँ मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हो। बहुत शुक्राना करके वो फ़ौरन गई, उन्होंने अपना नाम भी लिखवाया और उनको सेवा भी मिल गई। और ये सब देखकर ये आंटी बहुत सरप्राइज्ड हो जाती हैं कि मैंने तो बाथरूम सेवा मना कर दिया और देखो ये आंटी कितनी खुश लग रही हैं, कितनी खुश हो गई। इसके साथ साथ उनको ये एहसास भी हुआ कि जो उन्होंने किया था वो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि गुरुजी जो भी सेवा देते हैं वो कर्म काटने के लिए देते हैं। अब हर संगत का कर्म एक जैसा नहीं होता और गुरुजी जानते हैं कि किस सेवा से किसका कौन सा कर्म काटना है। अगर आप वो सेवा कबूल नहीं करेंगे तो फिर आपके वो कर्म नहीं कटेंगे। बाथरूम सेवा से न जाने कितने पाप धुल जाएंगे। तब आंटी को जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने वापस जाकर अपना नाम लिखवाया और बाथरूम सेवा उन्होंने ले लिया। गुरुजी से माफ़ी मांगी और कहा कि गुरुजी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद वो बहुत ही उन्होंने खुशी से इस सेवा को पूरी तरह से निभाई। जो भी सेवा हमें मिलती है, जहाँ भी मिले, चाहे वो बड़े मंदिर में हो या चाहे किसी सत्संग में भी हो, तो वो सेवा हमें पूरी तरह से करनी चाहिए। और सेवा लेते वक्त कभी भी मैं या अहंकार नहीं करनी चाहिए। अगर आप अहंकार करते हो तब वो सेवा का फल आपको कभी नहीं मिलेगा। सेवा तो सेवा ही होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़े मंदिर में बाथरूम में हो, लंगर हॉल में हो, रोड में हो, ट्रैफिक कंट्रोल का हो, कहीं भी हो। सेवा तो आखिर हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, तो गुरुजी की सेवा गुरुजी देते हैं और गुरुजी जानते हैं हमसे वो किस तरह की सेवा लेना चाहते हैं और इस सेवा के माध्यम से वो हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं। बड़े मंदिर में सेवादार कितनी श्रद्धा से और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तपती हुई धूप में, बारिश में, कड़कड़ाती ठंड में, धुंध में इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होती और ये कभी भी शिकायत या किसी तरह की कंप्लेन नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा इनका सहयोग करना चाहिए। इसीलिए चाहे जैसे भी सेवा आपको मिले, आप उसको कबूल करें और इस सेवा के बारे में बहुत ज़्यादा किसी को ना बताएं कि मैंने बड़े मंदिर में उस दिन ये किया था, मुझे ना वहाँ पर ये सेवा मिली थी। ऐसा कभी किसी से मत कहें। अपनी सेवा गुप्त रखिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है। जो पर्सनल ब्लेसिंग वो आपके साथ ही और आपके पास ही होनी चाहिए। इसके बारे में कभी भी किसी को ना बताएं। आजकल सत्संग सेवा भी दिए जा रहे हैं संगतों के द्वारा, जिसमें गुरुजी की गद्दी, चोला, बर्तन और बहुत सारी चीज़ें सत्संग के लिए दिए जाते हैं। कभी कभी लंगर प्रसाद भी दिए जाते हैं। अगर यह सेवा निशुल्क अर्थात बिना पैसे लिए दिए जा रहे हैं तो ये सच्ची सेवा है, मगर कभी कभी पैसे भी मांगे जाते हैं। अगर पैसे मांग रहे हैं तो फिर ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जाता है।
सेवा नहीं। सेवा कभी बिकाऊ नहीं होती। गुरुजी महाशिव हैं, परमात्मा है, और परमात्मा की सेवा हमें इस भव सागर के बंधन से मुक्ति दिला सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।